अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज मैं जिस मौजू के तहत लबकुशाई करने जा रही हूँ वो है शब बारात की हकीकत। जैसे ही शब बारात आएगी, महफिलें सजेगी, मस्जिदों को कुमकुमों के जरिए सजाया जाएगा, पटाखे फूटेंगी, लोग कब्रिस्तानों का पुरजोर अंदाज में कब्रिस्तानों का रुख रखते सफ़र बांधेंगे, तरह तरह के लोग काम करेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें बिदअत हैं। 15वीं शाबान के हवाले से लोगों ने तरह तरह की इबादतें ईजाद की और इसके लिए गलत बुनियादें लोगों ने कर ली और तरह तरह की हादसे लोगों ने बयान की और लोगों के सामने बयान कर रहे हैं कि 15वीं शाबान जो कि शब बारात है उसकी फलाह फजीलत है। लिहाजा रातों में जागो, दिन में रोज़ा रखो। नतीजे में यहाँ पर दीन बिगड़ गया और बिदअत ने ये जड़ पकड़ ली। एक हदीस है जो बहुत ही मशहूर है, जिसको लोग बड़े ज़ोर शोर के साथ बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन 15वीं शाबान की रात को आसमान दुनिया पर नाजिल होते हैं। लिहाजा तुम इस रात का क़याम करो और इस दिन का रोज़ा रखो। और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दिन मखलूक को इतनी कसरत से बख्शते हैं कि बनु क़ल्ब जो कि कबीला का नाम है, वहाँ पर बकरियाँ बहुत ज़्यादा थी। आपने फरमाया बनु क़ल्ब की बकरियों के बालों से भी ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों की मग़फ़िरत करता है। ज़ईफ़ हदीस है जिसकी वजह से लोगों ने शब बारात ईजाद कर ली। तो गलत बात पर बुनियाद रखने की वजह से दीन बिगड़ता है, बिदातें रिवाज पाती हैं। गलत किस्सा आपने पढ़ लिया, उसके मुताबिक आपने अमल शुरू कर दिया। मौजू और मनगढ़ंत आपने हदीस सुन ली और पढ़ ली, उसकी बुनियाद पर आपने इबादत शुरू कर दी, तो यहाँ से दीन में बिगाड़ पैदा होता है। ये पहली और बुनियादी वजह है। दूसरी और बुनियादी वजह ये है, बात सही है लेकिन उसके तरीक़ा इस्तेदाल गलत है, उसका मफ़हूम गलत तौर पर समझना, उससे इस्तेदाल गलत तरीके पर करना, गलत तौर पर उसको समझना, यहाँ से भी दीन में बिगाड़ पैदा होता है। जैसे शब बारात की मुनासबत से बहुत सारे लोग एक आयत पेश करते हैं। सूरत तुखान की शुरू की 2-3 आयतें हैं। 3 बातों की खुसूसियत के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन आयतों में बयान फरमाई। सबसे पहली बात ये बयान फरमाई कि इस रात में अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया। दूसरी बुनियादी बात बताई कि ये रात बरकत वाली रात है। और तीसरी बुनियादी बात ये बताई कि इस रात में हर अहम मामले के फैसले होते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन मामलात को फरिश्तों के हाथों में देता है और साल भर के वाक़यात फरिश्ते डील करते हैं। 3 बुनियादी बातें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन आयतों में बयान फरमाई। अब बिदाती किस्म के लोग क्या कहते हैं, देखो यहाँ पर जो बरकत वाली रात है वो शब बारात है, लिहाजा इस रात में जागो, खूब इबादत करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मग़फ़िरत के हक़दार हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के मग़फ़िरत के हक़दार हैं। यहाँ से शैतान दीन के रास्ते से बेदीनी पर उन्हें लगा देता है, जबकि असल मफ़हूम क्या है, इसका असल मतलब क्या है और सही मतलब क्या है। अगर ये 3 बुनियादी बातें आप सूरतुल क़द्र में देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये शब बारात नहीं है बल्कि लैलतुल क़द्र है, जो कि रमज़ान के आखिरी अशरे में आने वाली है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। सबसे पहली बात, कुरान कब नाजिल हुआ? लैलतुल क़द्र में। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। क्या बात बताई गई कि लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। मालूम हुआ बरकत वाली रात लैलतुल क़द्र है, शब क़द्र है, ना कि शब बारात। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। फरिश्ते आसमान से रब की इजाज़त से उतरते हैं और रब्बुल आलमीन उन्हें मामलात सुपुर्द कर देते हैं। तकदीरें लिखी जाती हैं, फैसले होते हैं। 3 बुनियादी बातें जो हमको सूरत तुखा के आयत में मालूम हुई, उसको अगर लैलतुल क़द्र को दोनों को जोड़कर देखेंगे तो मालूम होगा कि शब बारात के ताल्लुक नहीं है बल्कि शब क़द्र के ताल्लुक से। तो दूसरी और अहम बुनियादी वजह यह है कि बात सही है लेकिन तरीक़ा इस्तेदाल गलत है। लोग गलत तौर पर इसे समझे,
غلط طور پر اسے لے لیں تو یہاں سے دین بگڑتا ہے، یہاں سے سنتیں رخصت ہوتی ہیں، یہاں سے بدعتیں رواج پاتی ہیں۔ تو غلط بات پر اگر ہم بنیاد رکھیں گے دین میں بگاڑ پیدا ہوگا، صحیح بات غلط طور سے لیں گے یہاں سے دین میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ اور یہی ہوا کہ شب برات بھی بنیادوں پر قائم ہوئی، غلط بات پر قائم ہوئی، غلط طریقے استدلال پر قائم ہوئی، نتیجے میں آج سبحان اللہ دور شباب اس کا گزر رہا ہے۔ جیسے ہی شب برات آئے گی، محفلیں سجے گی، مسجدوں کو قمقموں کے ذریعے سجایا جائے گا، پٹاخے پھٹیں گی، لوگ قبرستانوں کا پرزور انداز میں قبرستانوں کا رکھتے سفر باندھیں گے، طرح طرح کے لوگ کام کریں گے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں بدعت ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں سنتوں سے ہٹی ہوئی ہیں۔ اس لیے ہم دیکھیں کہ کیا چیز سنت ہے اور کیا چیز بدعت ہے، کون سی چیز حق ہے اور کون سی چیز باطل ہے۔ آپ دیکھیں بدعت کی وجہ سے دین کی صحیح تصویر مٹ کر رہ جاتی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بدعتوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔